गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना हुआ है, आपको अज्ञात कोण इसमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज ABC में या कोई भी त्रिभुज हो उसमें तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम तीनों कोणों का योगफल इसमें लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A की वैल्यू x डिग्री प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री प्लस C की वैल्यू 40 डिग्री, तीनों को एंगल को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री के। देन x प्लस 90 प्लस 40 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये इधर जिसमें ऐड हो रहा है इधर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस 130 गिव्स अस 50 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में अज्ञात कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें अज्ञात कोण जो अननोन एंगल है उसका वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, ट्राइंगल PQR में एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P 90 डिग्री है, Q x डिग्री है और R 21 डिग्री है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसी प्रगुण की हम सहायता से इनको सॉल्व कर रहे हैं। 90 प्लस 21 111 हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 111, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 69 डिग्री का x इज इक्वल टू 69 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे चित्र में दिए गए प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। एक x दिया हुआ है a, b वाला 2x दिया हुआ, c वाला भी 2x दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि कोण A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 अंश। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे A की जगह पर x प्लस B की जगह पर 2x और C की जगह पर 2x। x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब जोड़कर 5x आते हैं, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 5 पर डिवाइड करेंगे 36 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 36। इस प्रकार से एंगल A इज इक्वल टू 36 आया, क्योंकि A की वैल्यू x डिग्री थी। ये अब एंगल B निकालेंगे, B की वैल्यू 2x है तो 2 इंटू 36 कर देंगे, वैल्यू लगा देंगे 72 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही एंगल C की 2x डिग्री है तो यहाँ x की वैल्यू लगा देंगे, 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उन त्रिभुजों का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए जिनके दो कोण दिए गए हैं 40 और 80। तो माना तीसरा कोण x डिग्री है, दो कोण तो हमें ज्ञात हैं, तीसरा कोण हमने मान लिया वो x डिग्री है, इसे ज्ञात करना है। नेक्स्ट, तब 40 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180, तीनों कोणों को जोड़ दिया बराबर 180 अंश के, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के किन्हीं भी तीन कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इनको ऐड करेंगे 80 प्लस 40, इनको ऐड करेंगे 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इक्वल टू 180 माइनस 120, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 में से 120 माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा, तो x की वैल्यू 60 डिग्री है। नेक्स्ट, नीचे कोणों की माप दी गई हैं, किस स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव है। ये तीनों कोण दिए हुए हैं किसी त्रिभुज के और हमें ये ज्ञात करना है क्या इससे त्रिभुज बन सकता है। तो पहला है 49 डिग्री, दूसरा 56, तीसरा 75 डिग्री। हम इन तीनों कोणों का योगफल पहले निकालेंगे, तो तीनों कोणों का योगफल बराबर 49 डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। तो त्रिभुज की रचना संभव है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए ये 180 डिग्री है, त्रिभुज की रचना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 डिग्री 28 डिग्री 80 डिग्री, तीनों कोणों का योगफल करेंगे। 67 प्लस 28 प्लस 80 175 आएगा। ये लेस देन 180 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, क्योंकि 180 के बराबर नहीं है, उससे कम है। तो 180 से कम या ज़्यादा होने पर त्रिभुज की रचना संभव नहीं होती, ठीक 180 अंश डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए जो कि 4:5:6 के अनुपात में है। माना कोणों की माप क्रमशः 4:5:6 है, तो इसलिए 4x, 5x, 6x मान लेते हैं। माना कोणों की माप क्रमशः 4x, 5x और 6x हैं। तब इन तीनों कोणों का योगफल करेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज के तीन कोण हैं, तो इनका योगफल अवश्य 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तीनों को ऐड किया, 4 + 5 + 6 = 15, x = 180 डिग्री। देन x = 15 का डिवाइड करेंगे तो x = यहाँ पर 12 डिग्री आएगा डिवाइड करने के बाद। इसलिए पहला कोण बराबर, हमने पहला कोण 4x माना था तो 4 × 12 करेंगे x की वैल्यू लगाकर तो 48 डिग्री आएगा। दूसरा कोण 5x माना था तो 5 × 12 करेंगे 60 डिग्री। तीसरा कोण हमने 6x माना था, x की वैल्यू लगाएंगे 6 × 12 करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए चित्र में DE समांतर BC, ये समांतर का निशान होता है, दो खड़ी रेखाएं D समांतर BC के हैं। देख लेते हैं चित्र में साथ के साथ, DE समांतर BC के और ये त्रिभुज ABC बना हुआ है। कोण B = 30, ये 30 का है। कोण A = 50, ये 50 का है। ये तो x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x, ये y और ये z, इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। त्रिभुज ABC में कोण A + B + C = 180 डिग्री। तो A कितना है, A है 50 डिग्री, यहाँ लिखेंगे। B 30 है, 30 लिख दिया। C हमारा x दिया हुआ तो x लिख लिया बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के 3 अंत्य कोण हैं जिनका योगफल 180 डिग्री होगा इंटीरियर एंगल्स का। तो यहाँ इनका ऐड किया 50 और 30 80 + x = 180 डिग्री। देन x = 180 - 80, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन x = 100 डिग्री, x की वैल्यू 100 आ गई। अब चूँकि D समांतर BC के तथा AB तिर्यक रेखा है, AB ये तिर्यक रेखा है, D समांतर BC के और AB तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण BAD ये वाला कोण बाई, ये बराबर होगा इस वाले कोण के 30 के, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि एकांतर अंत्य कोण हैं। इसलिए दो समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों एकांतर अंत्य कोण बन रहे हैं, तिर्यक रेखा के इधर और इधर, तो इसलिए इनको हम एकांतर अंत्य कोण कहते हैं और ये सदैव बराबर होती हैं। तो कोण BAD बराबर कोण ABC बराबर 30 अंश, क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है, ब्रैकेट में लिखना होगा। देन y = 30 डिग्री, क्योंकि y, तो फिर y की वैल्यू हमारी इस B एंगल के बराबर आएगी, y = 30 डिग्री। पुनः D समांतर BC के तथा AC तिर्यक रेखा है। अब की बार में D BC के तो समांतर है ही यथावत, और AC इस बार तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर इस कोण के, यानी z = x के होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एकांतर अंत्य कोण हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः D समांतर BC के तथा AC तिर्यक रेखा है, अतः कोण CAE = ACB, कोण CAE ये बराबर BCA या ACB ये वाले कोण के x के। तो CAE = ACB = 100 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 100 डिग्री निकली है, इसलिए z = 100 हो गया x की वैल्यू के बराबर, और ये एकांतर अंत्य कोण थे, इसलिए z = 100 डिग्री। इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।